दोस्तों, प्रवी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम एक दूजे में कितनी बार चर्चा करते हैं ना, क्या इस भीड़ में कोई इंसान मिल सकता है? क्योंकि कभी-कभी ऐसे लगता है कि इस धरती से इंसानियत लुप्त हो रही है, नष्ट हो रही है, न जाने कहां छिपना चाहती है, दिखाई ही नहीं देती। इंसान इंसान के साथ इंसानियत से पेश आए, ऐसी बातें दुर्लभ हो रही है आजकल। सिर्फ खुद के बारे में सोचते सोचते एक रफ्तार भरी जिंदगी जीने में मशगूल है सब लोग। इसलिए एक शायर को लगता है कि इस दुनिया में खुदा मिल जाएगा, लेकिन ढूंढकर भी इंसान मिलना मुश्किल हो गया है आजकल। कैसे कहता है देखो ये शायर, मेरे शहर में खुदाओं की कमी नहीं, मेरे शहर में खुदाओं की कमी नहीं, दिक्कत मुझे इंसान ढूंढने में होती है, दिक्कत मुझे इंसान ढूंढने में होती है। दोस्तों, दिल को यह बात पटती भी जरूर है, क्योंकि हम खुद भी ये अनुभव करते करते जी रहे हैं। तो चलो, इंसान के साथ इंसान जैसा पेश आने की जरूर कोशिश में जुटे रहते हुए हम हर किसी की जिंदगी को हसीन बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। इंसानियत को मरने नहीं देंगे, मरने नहीं देंगे। इतनी ही प्रार्थना करते हुए, मस्त हंसते हुए, मुस्कुराते हुए जिएंगे। दोस्तों, हम लोग जब भी जेब में पैसा आता है, तब क्या करते हैं? एक सीधी सी बात अपने आप हर इंसान से हो जाती है। कुछ नया कपड़ा खरीदेगा, कुछ घर में नई चीजें लाएगा वो इंसान, उस चीज की उसे घर में आज जरूरत है या नहीं। घर में उसकी अलमारी में सैकड़ों कपड़े होंगे, लेकिन फिर भी वो नया कुछ खरीद के लाता है। कपड़े का शौक रखता है, अच्छी अच्छी चीजों का शौक रखता है, और ऐसी बातों को ही जिंदगी समझ के बैठता है। दोस्तों, आखिरी सांस के बाद का एहसास तक वो रखना नहीं चाहता। उसे वक्त नहीं है कि सांस रुकने के बाद मेरी हालत क्या होगी, ये सोचने के लिए भी उसके पास वक्त बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे इंसान को एक शायरी में सुनाना चाहूंगा। लिबासों का शौक रखते थे जो कभी, लिबासों का शौक रखते थे जो कभी, आखिरी वक्त कह न पाए ये कफन ठीक नहीं, ये कफन ठीक नहीं। सच्चाई है ना दोस्तों। इंसान कितना कुछ करते रहता है ना जीने के लिए। बड़ा बंगला बांध देता है, कभी कभी बंगला बांधते हुए ये भी भूल जाता है, अरे हमें जन्मदाता है, हमारे माता पिता जिंदा है, जिन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया काबिल बनाया। बंगला तो बांध देता है, लेकिन उसमें एक कमरा भी माता पिता के लिए नहीं रहता दोस्तों। नौकरों के लिए आउट हाउस जरूर बांध देता है, लेकिन सच्चाई यह है, कितने सारे लोगों के जिंदगी में मैंने देखी है आंखों से।
माता पिता के लिए एक अलग सा कमरा, अगर हैसियत ज्यादा है तो सब कुछ सुविधाओं के साथ 2 कमरे अपने माँ बाप के लिए बांधने की कोशिश नहीं करते लोग, खुद का देखते हैं। मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, और जो नौकर है उसे रहने के लिए बंगले के कोने में गेट के आजू बाजू में एक आध कोठी जरूर बांध देते हैं। यह हैसियत किस काम की है दोस्तों? हर इंसान को यह बात याद रखनी है। लिबासों का शौक रखते थे जो कभी आखिरी वक्त कह न पाए, ये कफन ठीक नहीं। कितना शौक करोगे कपड़ों का? क्या आखिरी वक्त बता पाओगे ये कफन ठीक नहीं करके? जो भी कपड़ा बाजार में मिलता है उस दुकान में जहां सबका अंत वही से होता है, जैसा भी है, जो भी कपड़ा मिलेगा, क्या वो बदलने के लिए कभी कोई गया है? जैसा भी मिलता है उसमें लपेट के यहां से विदा होना पड़ता है दोस्तों। एहसास रख के जिंदगी जीना सीखो, मजा आता है जीने में। उनसे कहना कि किस्मत पे इतना नाज न करना। हमने बारिश में भी जलते हुए मकान देखे हैं। हमने बारिश में भी जलते हुए मकान देखे हैं। क्या बात है दोस्तों। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि भगवान ने किस्मत, तकदीर, नसीब, सब चमक धमक रौनक सिर्फ मुझे ही दी है। आज मेरे पास जो है वो और किसी के पास नहीं। ये बड़ा ही एक नाज, जिसे एक घमंड की बदबू आती रहती है, वो उसके दिल में पैदा होती है। जहां घमंड पैदा होती है दोस्तों, वहां मिट्टी होने में भी देर नहीं लगती दोस्तों। इसलिए शायर कहता है, उनसे कहना कि किस्मत पे इतना नाज न करना। हमने बारिश में भी जलते हुए मकान देखे हैं। गहराई देखो, इसका अर्थ, उसकी गहराई तक पहुंचने की कोशिश करो। हमने बारिश में भी जलते हुए मकान देखे हैं। ये मत समझना कि मेरे घर पे बारिश होती रहेगी और मेरा मकान जलेगा नहीं, कोई दुनिया की आंच मेरे घर तक पहुंचेगी नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दर्द राजा को भी है, रंक को भी है। हर किसी को कभी ना कभी ये वक्त करवट बदल के कुछ न कुछ सिखा के जाता है दोस्तों। सही है ना? बिल्कुल सही है। ऐसी बातों पे विश्वास करते करते अगर अमीरी भी आए, अगर अच्छे दिन भी आए, तो अपने पैर जमी को चिपक के जो चलता है वो ही जिंदगी को अच्छी तरह से समझ के जी सकता है मेरे यारो। चलो ऐसी छोटी मोटी बातें हम ध्यान में रखते हुए चलते रहेंगे।